नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस विशेष कोर्स जिसका नाम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग है। इस कोर्स के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और प्रोफेसर समत प्रकाश सक्सेना है। आज के इस वीक नंबर 3 और लेक्चर नंबर 9 में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है फ्रीकैड के साथ 3D मॉडलिंग तकनीक है। आइए अब हम समझते हैं कि इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस लेक्चर को पूरा करने के बाद छात्र निम्नलिखित में सक्षम होंगे। सबसे पहले फ्रीकैड की बुनियादी संरचना, जहां फ्रीकैड की ओपन सोर्स प्रकृति और इसके मॉड्यूलर डिज़ाइन की समझ विकसित करना, जिससे यह इंजीनियरिंग और उत्पाद डिज़ाइन के लिए एक लचीला प्लेटफॉर्म या फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बनता है। इसके अलावा स्केचर और पार्ट डिज़ाइन वर्क बेंचेस का महत्व समझना, जहां स्केचर और पार्ट डिज़ाइन वर्क बेंचेस की प्रमुख भूमिकाओं की पहचान करना, जो जटिल 2D प्रोफाइल और 3D मॉडलिंग में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक टूल प्रदान करते हैं। इसके अलावा वर्क बेंच की पहचान और उपयोग, विभिन्न वर्क बेंचेस जैसे असेंबली, BIM, CAM और FEM आदि और उनके उपयोग के संदर्भ में विशिष्ट टूल के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करना। इसके अलावा स्केचर वर्कबेंच में स्केचिंग तकनीकें, जहां स्केचर वर्कबेंच का उपयोग करके 2D स्केच बनाना, उन पर ज्योमेट्रिक और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लागू करना और उन्नत स्केचिंग तकनीकों की समझ विकसित करना शामिल है। इसके अलावा इस लेक्चर का उद्देश्य पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच में 3D मॉडलिंग, जहां पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच का उपयोग करके 2D स्केच से 3D सॉलिड मॉडल्स बनाना और जटिल आकारों को बनाने के लिए विभिन्न सुविधाओं का संयोजन सीखना इस लेक्चर का प्रथम उद्देश्य है। आइए अब हम समझते हैं कि ये फ्रीकैड है क्या। इससे पहले लेक्चर में भी हमने फ्रीकैड के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित किया था। आइए हम एक बार उसे रिकैप भी करते हैं। फ्रीकैड एक ओपन सोर्स पैरामेट्रिक 3D कैड मॉडलर है। यह इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्रीकैड उपयोगकर्ताओं को जटिल ज्योमेट्रिक आकृतियों को बनाने और संशोधित करने की अनुमति देता है। फ्रीकैड मॉड्यूलर है, जिसका अर्थ है कि इसके विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग वर्क बेंचेस होते हैं। मॉडलिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वर्क बेंचेस स्केचर और पार्ट डिज़ाइन हैं। यह वर्क बेंचेस विस्तृत स्केचेस बनाने और उन्हें 3D मॉडल में बदलने के लिए टूल्स प्रदान करते हैं। पहला, वर्क बेंच। वर्क बेंच विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरणों का संग्रह है। यह फ्रीकैड इंस्टॉलेशन के साथ बंडल किए गए हैं और जिसे बेस वर्क बेंचेस हैं। सबसे पहला जो वर्क बेंच है वो है मानक उपकरण। ये आदेश और उपकरण सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं। इसके पश्चात यांत्रिकी असेंबलियों के निर्माण और समाधान के लिए असेंबली वर्क बेंच। इसके पश्चात आर्किटेक्चरल पैरामीटर्स के लिए के साथ काम करने के लिए BIM मॉडल बनाने के लिए BIM वर्क बेंच। यह आर्क वर्क बेंच और पूर्व में बाहरी BIM वर्क बेंच को जोड़ता है, जो संस्करण 0.21 और उससे नीचे उपलब्ध है। कैम वर्क बेंच का उपयोग G कोड निर्देश बनाने के लिए किया जाता है। इस वर्क बेंच को संस्करण 2.1 और उससे नीचे के संस्करणों में पाथ वर्क बेंच कहा जाता था। इसके पश्चात ड्राफ्ट वर्क बेंच में 2D उपकरण और बुनियादी 2D और 3D कैड ऑपरेशन शामिल हैं। इसके अलावा फ्रीकैड में FEM वर्क बेंच है, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस वर्कफ्लो प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें निरीक्षण कार्यक्षेत्र आपको आकृतियों की जांच करने के लिए विशिष्ट उपकरण देने के लिए बनाया गया है। अभी इसके भी विकास प्रारंभिक चरण में है, जो कि और भी अच्छे डेवलप होकर के आपको मिलेंगे। इसके पश्चात मटेरियल वर्क बेंच।
FreeCAD मटेरियल सिस्टम को संभालता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री जो जालों के साथ आप कार्य करने के लिए मेश कार्य क्षेत्र जो होता है वह भी अवेलेबल होता है, जहां हम ट्रायंगुलराइजेशन में हम वर्क करते हैं, मैशिंग में वर्क करते हैं। इसके अलावा OpenSCAD के साथ अंतर संचालनीय और रचनात्मक ठोस ज्यामिति जो कि CSG कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री मॉडल इतिहास की मरम्मत के लिए OpenCAD कार्यक्षेत्र होता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक आदिम और बुलियन परिचालनों के साथ काम करने के लिए पार्ट वर्कबेंच जहां होता है। इसके अलावा रेखा चित्र जो आपके पास स्केचेस हैं उससे पार्ट की ज्योमेट्रीज बनाने के लिए पार्ट डिजाइन कार्यक्षेत्र भी होता है। और अगर आप पॉइंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो पॉइंट या बिंदु बादलों के साथ काम करने के लिए पॉइंट्स वर्कबेंच भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग का वर्कबेंच का उद्देश्य आकृतियों, सॉलिड्स या फिर हमारे पास जो मैशिंग के पैरामेट्रिक FreeCAD संगत सुविधाओं में परिवर्तित करने के लिए विशिष्ट उपकरण प्रदान करता है। इसके अलावा FreeCAD रोबोट की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए रोबोट वर्कबेंच भी प्रदान करता है। इसके पश्चात इसके ज्यामिति प्रतिबंधित रेखा चित्रों के साथ काम करने के लिए स्केचर वर्कबेंच है, जहां आप स्केचेस के साथ वर्क कर पाएंगे। इसके अलावा स्प्रेडशीट डेटा बनाने के लिए उसमें हेर फेर करने के लिए स्प्रेडशीट वर्कबेंच भी अवेलेबल है। साथ ही साथ FreeCAD आपको सरफेस वर्कबेंच बनाने और संशोधित करने के लिए उपकरण या टूल्स प्रदान करता है। यह पार्ट बिल्डर फ्रेस फ्रेम एज ऑप्शन के समान है। इसके अलावा हम 3D मॉडल से तकनीकी चित्र जो कि 3D स्पेसेस हैं वो बनाने के लिए टेक्ट्रा वर्कबेंच यूज करते हैं। टेस्ट फ्रेमवर्क वर्कबेंच FreeCAD की डिबगिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस जो है हमारे अलग अलग वर्कबेंचेस के, जो कि स्केचर और पार्ट डिजाइन वर्कबेंच पर हम ज्यादा फोकस करेंगे इस लेक्चर में। स्केचर वर्कबेंच वह जगह है जहां आप 3D मॉडल के आकार को परिभाषित करने वाले 2D प्रोफाइल बनाते हैं। पार्ट डिजाइन वर्कबेंच इन स्केचेस का उपयोग ठोस 3D मॉडल्स बनाने के लिए करता है। यह वर्कबेंचेस मिलकर FreeCAD में पैरामेट्रिक मॉडलिंग की नींव बनाते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं FreeCAD को स्टार्ट करने के साथ। इससे पहले लेक्चर में आपने FreeCAD का इंस्टॉलेशन और सेटअप आपने समझा था, जहां सबसे पहले आपने FreeCAD को डाउनलोड किया था उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके अलावा आपने वहां पर अपने स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करने के बाद स्पेसिफिक वर्जन को डाउनलोड किया था। इसके पश्चात आपने अपने विंडोज, मैक OS या लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर आपने विशिष्ट इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन किया था और आपने उसे इंस्टॉल किया था। फर्स्ट लॉन्च में आप पहली बार FreeCAD खोलें और प्रारंभिक सेटअप विजिट के साथ आप परिचित हों। इंटरफेस ओवरव्यू, जहां स्टार्टअप पेज आपको हाल की फाइलों के ट्यूटोरियल्स और उनके समुदाय संस्थानों तक पहुंचान प्रदान करता है। ये जो है यहाँ पर आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप इन एग्जाम्पल्स को देख करके उनमें ऑलरेडी जो बने हुए ट्यूटोरियल्स हैं आप उन्हें समझ सकते हैं, जो कि FreeCAD के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा मेन विंडोज कई सेक्शंस में विभाजित होता है, जैसा पहले मेनू बार जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यह सभी FreeCAD कार्यों तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा टूल बार सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले टूल्स का उपयोग करके और उनका कमांड्स तक हमें पहुंच प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, जहां मेरे कर्सर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी टूल्स हैं जिनका उपयोग करके आप FreeCAD को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कम्बो व्यू, जो कि यहाँ पर कम्बो व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर मॉडल। यह कम्बो व्यू आपको मॉडल ट्री और इसकी प्रॉपर्टीज के गुण प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पर होता है एक 3D व्यू का पोर्शन आता है,
जहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट्स, हेल्प, एक्टिविटी एंड ब्लॉग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चेंज होने के बाद स्टार्टअप पेज जब चेंज हो जाता है तब यहाँ पर इसके जो 3D व्यू का जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट व्यू होते हैं जो कि इसके रिपोर्ट्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं। इसके अलावा नेविगेटिंग टू द वर्क स्पेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि FreeCAD चलाने के लिए माउस का नेविगेशन क्या रहेगा, जिसका उपयोग करके आप यहाँ पर स्क्रीन को पैन, जूम और घुमाना सीख सकेंगे। यहाँ पर सपोज हम कुछ भी एक ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस, उसे हम मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह डिफॉल्ट नेविगेशन शैली है। यह उपयोगकर्ता को यहाँ पर जो दृश्य दिख रहा है उसको सरल नियंत्रण प्रदान करती है और बहुचयन करने के अलावा कीबोर्ड के जो यहाँ पर कीज हैं उसका उपयोग की आवश्यकता आपको नहीं होती है। यहाँ पर आपको जो माउस के मोमेंट्स हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट क्लिक, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे जो भी यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आप उन्हें सेलेक्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट माउस बटन आप प्रेस करेंगे। अगर आपको स्क्रीन को मूव करना है लेफ्ट से राइट पे या फिर ऊपर या नीचे कहीं पर भी, तो फिर आप इसको पैन परफॉर्म करेंगे, पैन का एक्शन, जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको माउस के मिडिल माउस बटन, जिसे हम व्हील भी बोलते हैं, उसे प्रेस करना है। और अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ एक प्लस का आइकॉन आ जाता है। इसके द्वारा आप स्क्रीन को आप मूव कर पाएंगे। इसके अलावा जूम परफॉर्म करने के लिए आप स्क्रीन में जूम परफॉर्म करने के लिए आप माउस के व्हील का उपयोग कर सकते हैं। आप व्हील को आगे या पीछे आप यहाँ पर इसके मोमेंट्स को परफॉर्म कर पाएंगे, जिसके द्वारा स्क्रीन जो है वो जूम इन या जूम आउट यहाँ पर होंगी। जूम इन करने के लिए माउस के बटन को ऊपर की ओर घुमाएं, मिडिल माउस व्हील को ऊपर की ओर घुमाएं और उसे जूम आउट करने के लिए माउस के व्हील बटन को अपनी ओर घुमाएं या नीचे की ओर घुमाएं। रोटेट करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है माउस पे और मिडिल क्लिक करना है और उसके बाद जो ये मोमेंट है या आपका स्क्रीन जो है वह यहाँ पर रोटेट होने लगेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम रोटेट करने के लिए मिडिल माउस बटन और राइट हैंड क्लिक के थ्रू, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक आपको रिसाइकल बीन या रोटेशन के जैसे दो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इसके द्वारा आप स्क्रीन पर इनके रोटेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपर हैंड लेफ्ट राइट हैंड साइड पर भी देख सकते हैं कि फ्रंट, राइट, टॉप किस तरीके से रोटेट हो रहा है यहाँ पर, ये भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। ये कुछ माउस के उपयोग करने के बटन थे। आपको किस तरीके से उसे यूज करना है ये हमने अभी सीखा। ठीक है, आप इन विधियों को उपयोग करके जो स्क्रीन पर आपके पास मॉडल्स होंगे उन पे आप सेलेक्ट कर पाएंगे, पैन कर पाएंगे, जूम कर पाएंगे। रोटेट करने के लिए आपका फर्स्ट मेथड जो कि व्हील और लेफ्ट क्लिक है उससे आप रोटेट कर पाएंगे, और रोटेट करने का जो एक और अल्टरनेट मेथड है जिसमें आप मिडिल माउस बटन और राइट क्लिक करेंगे, ये दोनों को क्लिक करके होल्ड करके रखना है, आपको क्लिक करके ही रखना है और उसके बाद माउस को जब आप मूवमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंगली यहां पर रोटेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, आइए अब हम इसे आगे भी समझते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करेगा। अब हम समझेंगे कि कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो क्यों हैं और क्या शॉर्टकट्स आप इस FreeCAD के सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए उपयोग कर सकेंगे। यहाँ पर दक्षता सुधारने के लिए सामान्य शॉर्टकट से अब हम परिचित होने वाले हैं। जनरल शॉर्टकट्स क्या हैं? यहाँ पर अगर आपको FreeCAD में एक नया प्रोजेक्ट चालू करना है तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और N जो बटन है आप वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पर मल्टीपल नए प्रोजेक्ट्स ओपन हो चुके हैं। आप जितने बार कंट्रोल और S प्रेस करेंगे यहाँ पर ये उतने बार नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ओपन होते जाएंगे मॉडल पे। ठीक है, उसके अलावा अब अगर आपको एक ऑलरेडी सेव्ड प्रोजेक्ट ओपन करना है तब हमें कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है? आपको कंट्रोल प्रेस करना है और आपको O
जो वर्ड है आपको वो प्रेस करना है। जैसे ही आप ये कंट्रोल एंड ओ परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन का डॉक्यूमेंट का यहाँ पर विंडो ओपन हो जाता है। इसके थ्रू आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने जो भी यहाँ पर मॉडल बनाया हुआ है, अब अगर आपको इसे सेव करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एस का जो वर्ड है कीबोर्ड पर आपको उसे प्रेस करना है। इससे आपका मॉडल सेव हो जाएगा। अगर आपने इसे नया मॉडल क्रिएट किया हुआ है तो पहली बार सेव करने के लिए वह आपको इस तरीके से सेव का एक डायलॉग बॉक्स आपको सामने प्रस्तुत करेगा। आप चाहें तो सेव कर सकते हैं या तो आप इस पे कैंसिल क्लिक करके आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, सपोज हमने यहाँ पर कुछ भी चीजों को क्रिएट किया हुआ है, हमसे कुछ गलतियां हो गई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हमें अपने लास्ट स्टेप पे हमें वापस जाना है कि हमारा जो लास्ट परफॉर्म किया हुआ स्टेप है वह पुराने कंडीशन पर चला जाए। तो हमें प्रेस करना है कंट्रोल जेड, जिससे कि अंडू हो जाएगा और अंडू का बटन जो है कंट्रोल जेड के द्वारा आप अंडू कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर गलती से अगर आपसे मल्टीपल टाइम अगर अंडू हो जाए तो अगर आपको उसे फिर से एग्जीक्यूट करना है तो आप रीडू का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या आप कंट्रोल प्लस वाई भी आप यहां पर प्रेस कर पाएंगे कीबोर्ड पे, जिससे रीडू का ऑप्शन परफॉर्म हो जाता है। अगर आपको यहां पर किसी भी एंटिटी को कॉपी करना है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस सी को यूज करेंगे, जिससे कॉपी हो जाएगी। और अगर आपको पेस्ट का बटन यूज करना है तो कंट्रोल प्लस वी आप यूज करेंगे, जिससे पेस्ट का ऑप्शन यहां पर कंप्लीट होगा। साथ ही साथ अगर आपको कट का ऑप्शन यूज करना है तो आप कंट्रोल एक्स यूज करेंगे, जिससे वहां पर कट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो पाएगा। अगर स्क्रीन पे मल्टीपल चीजें हैं, अब आपको सभी चीजों को एक साथ अगर आपको चुनना है तो आप कंट्रोल प्लस ए कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे, जिससे कि वो सारी चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए तो आप मदद के लिए प्रेस करेंगे F1 बटन, जिससे कि यहां पर जो मदद है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। व्यू नेविगेशन, आइए अब हम समझते हैं कि व्यू नेविगेशन होता क्या है। यहां पर आप अगर जीरो बटन प्रेस करते हैं, जीरो बटन प्रेस करने से जो व्यू में चेंजेस हैं वो यहां पर परफॉर्म होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने 1 का बटन प्रेस किया, यहां पर अपर राइट हैंड साइड पर ये फ्रंट का ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही मैं 2 क्लिक करूंगा यहां पर ये टॉप में कन्वर्ट हो जाता है, मींस व्यू चेंज हो गया है टॉप व्यू पर। अब जैसे ही मैं 3 का बटन प्रेस करता हूं, व्यू राइट साइड व्यू पे कन्वर्ट हो जाता है। 4 का बटन प्रेस करते ही ये रेयर व्यू पे चला जाएगा। 5 का बटन प्रेस करते ही बॉटम पे चला जाएगा और 6 का बटन प्रेस करते ही ये लेफ्ट साइड व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप 0 का बटन प्रेस करेंगे तो यह यहां पर आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट प्लस माउस का व्हील अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आप पैन भी कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस माउस का व्हील आप यूज करेंगे तो आप जूम भी कर पाएंगे। इसे क्लिक करने के बाद ऊपर या नीचे का बटन आपको क्लिक करना है, जिससे आप जूम इन या जूम आउट परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा अल्ट और माउस का व्हील आप यूज कर सकते हैं रोटेट करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा आप F का बटन जब दबाते हैं, जब आपने जूम इन कुछ ज्यादा कर लिया या जूम आउट ज्यादा कर लिया, अब आपको फिट टू व्यू चाहिए तो आप जस्ट F का बटन प्रेस कीजिए, ये आपको फिट टू व्यू के मोड पे ले आएगा। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहां पर टूल बार में भी अवेलेबल होते हैं, इसे भी हम समझेंगे। स्केचर वर्कबेंच में आप अगर M का बटन प्रेस करते हैं सो ये लाइन के मोड पर ले आएगा। कंट्रोल M का बटन मल्टी लाइन के मोड पर ले आता है। L का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो लाइन क्रिएट होगा। A का बटन आर्क क्रिएशन के लिए, C का बटन सर्कल क्रिएशन के लिए, P का बटन पॉलीलाइन क्रिएशन के लिए और E का लाइन एलिप्स क्रिएशन के लिए यूज किया जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस E यूज करेंगे स्केचर वर्कबेंच में, देन एलिप्स आर्क वहां पर क्रिएट कर पाएंगे। आर का बटन रेक्टेंगल के लिए और एस का बटन स्केल के लिए आप यूज कर पाएंगे। ऐसे ही आप पार्ट डिजाइन वर्कबेंच के लिए आप अलग अलग कीबोर्ड के आप ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शंस आपके
इस लेक्चर के नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। आप उन शॉर्टकट कीज को ध्यान देंगे और उसके हिसाब से आप अब कस्टमाइजेशन करेंगे। आप चाहें तो इंटरफेस के और टूल बार्स के कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो के अनुसार। यहाँ पर आप इन कीज को अगर आपको रिमूव करना है या कुछ और टूल्स आपको ऐड करने हैं यहाँ पर, तो आप कस्टमाइजेशन ऑप्शन पर जा सकेंगे, जिसके थ्रू आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टूल्स मेनू बार पे आप अगर आप क्लिक करते हैं, वहां जाने के बाद आप ये कस्टमाइज का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आप ये कस्टमाइजेशन आप परफॉर्म कर पाएंगे कीबोर्ड्स के लिए, टूल बार्स के लिए, मैक्रोस के लिए, स्पेस बॉल मूवमेंट्स के लिए और स्पेस बॉल बटन्स के लिए भी। यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन आपके लिए प्रदान किए गए हैं, जिसका उपयोग करके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए अब हम चेंज करते हैं और समझते हैं स्केचअप वर्कबेंच। सो स्केचअप वर्कबेंच वह जगह है जहां पर आप 2D स्केचेस बनाते हैं जो मॉडल्स की नींव के रूप में काम करते हैं। यहाँ स्केच ज्योमेट्रिक तत्वों जैसे लाइन, आर्क्स और सर्कल से बने होते हैं, जिन्हें उनके आकार और आकार को परिभाषित करने के लिए कंस्ट्रेंट किया जाता है। आइए अब हम इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं, जहां पर आप सबसे पहले आइए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको विभिन्न वर्क बेंचेस जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इन वर्क बेंचेस का उपयोग करके आप यहाँ पर FreeCAD को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्केचर का एक वर्क बेंच दिखाई देगा जो कि ये रहा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यह FreeCAD आपको स्केचर के वर्क बेंच में ले जाता है। ठीक है, यहां पर आने के बाद आप स्पेसिफिक प्लेन आप चूज कर सकते हैं, जैसे XY, YZ या XZ प्लेन आप चूज कर सकते हैं एक नया स्केच बनाने के लिए। ठीक है, यहां पर स्केच प्लेन भी आप बना सकते हैं। सही स्केच प्लेन चूज करना आपके स्केच को सही बनाने के लिए काफी अनिवार्य होता है, इसकी समझ होना काफी जरूरी है। इसके अलावा बेसिक स्केच टूल्स जो कि लाइन होते हैं, जो कि लाइन टूल पर अगर आप क्लिक करते हैं तब आप उसे यहाँ पर लाइन टूल के द्वारा आप चीजों को आप बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यहाँ पर स्केचर टूल पर क्लिक करते हैं, आप इन स्केचेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सपोज हमने XY प्लेन को चूज किया, अब यहाँ पर आपके पास विभिन्न ऑप्शन आ जाते हैं टूल बार पर। अगर आपको लाइन क्रिएट करना है तो आप लाइन टूल पर यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी को बनाने के तरीके और वो कौन से टूल्स हैं, वो उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने आते जाएंगे अगर आप माउस के कर्सर को उनके ऊपर मूव करते जाएंगे। अगर आपको लाइन टूल पर लाइन बनाना है तो लाइन टूल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर स्टार्ट लाइन पर क्लिक कीजिए और जहां पर नेक्स्ट लाइन आपको क्रिएट करना है उसके द्वारा आप यहाँ पर लाइन जो कमांड है उसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर आर्क बनाना है तो आर्क बनाने के लिए यहाँ पर विभिन्न ऑप्शंस अवेलेबल है, सेंटर एंड एंड पॉइंट एंड रिम पॉइंट्स। सो आप यहाँ पर इन ऑप्शंस के द्वारा आप आर्क बना पाएंगे। आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सेंटर पॉइंट के पास, सेंटर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद अब आप आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। वहां से पहला क्लिक करने के बाद देन आप फिर से लेफ्ट क्लिक जहां पर भी करेंगे वहां पर ये आर्क कंप्लीट हो जाएगी और वहां पर आर्क बनना बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप आर्क के ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्कल, अगर आपको सर्कल बनाना है उसके भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम सेंटर पॉइंट एंड डायमीटर का ऑप्शन ले लेते हैं। इसे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट बनाने की जगह पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये आपको रेडियस की वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, आप उस पे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रेडियस आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। इसके बाद आते हैं पॉलीगन्स या बी स्प्लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखिए कोनिक सेक्शंस भी हैं, आप बी स्प्लाइन्स बना सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए या पॉलीलाइन बनाने के भी ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, सो पॉलीलाइन पर अगर आपको बनाना है तो आप पॉलीलाइन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये आपको मल्टीपल लाइंस बनाने के लिए अलाउ करता है। इस तरीके से आप पॉलीलाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस तरीके के बेसिक स्केचेस को क्रिएट कर पाएंगे। सपोज अब भाई हमने इन चीजों को बना लिया, अब हमें अंडू करना है। कुछ गलती अगर हमसे हो गई तो आप Ctrl+Z प्रेस कीजिए, रीडू करना है तो Ctrl+Y आप अगर प्रेस करते हैं तो ये चीजें यहाँ पर आपके स्क्रीन पे फिर से वो प्रोग्राम या कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसके पश्चात आता है
कंस्टेंट एंड डायमेंशंस। यहाँ पर अब आप राइट हैंड साइड पे जब देखते हैं तो यहाँ पर कुछ कंस्टेंट्स और डायमेंशंस के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टेंट कंस्टेंट लेना है, इसे अगर आप क्लिक करते हैं और पहले पॉइंट को क्लिक करेंगे और दूसरे पॉइंट को जब क्लिक करते हैं तो पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट तक एक साथ एक लोकेशन पर आ जाएगा। इसका मतलब होता है ये पॉइंट कंस्टेंट है कि दोनों पॉइंट्स को एक ही जगह पर ये कंस्टेंट आपको लेकर के प्रदान करेगा। इसके अलावा होता है पैरेलल। यहां पर अगर आप एक और लाइन क्रिएट कर रहे हैं जो कि ये हो सकता है पैरेलल ना हो, अब ये लाइन क्रिएट करने के बाद आप चाहते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल पे चली जाए, तो अब आप जैसे ही आप पहली लाइन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब दूसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी लाइन पहले लाइन के पैरेलल में क्रिएट हो जाएगी। सपोज अगर आपके पास और एक लाइन है जो कि इस तरीके से बना हुआ है और अब आप चाहते हैं कि इस लाइन के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाए, तो अब आप यूज कीजिए कि यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पर कंस्टेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप क्लिक कीजिए पहली लाइन पर और दूसरी लाइन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब ये लाइन आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर कंस्टेंट ओवर हो जाते हैं तब इस तरीके के आपको यहाँ पर एरर्स मिलेंगे, जिसके आप डिबग कर सकते हैं और आप चाहें तो आप उन्हें अंडू भी कर पाएंगे। आप चाहें तो उसे बंद कर दीजिए, जिसके द्वारा आपका स्क्रीन फिर से रिज्यूम हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है लेंथ या एंगल है। यहाँ पर अब आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस के कंस्टेंट्स हैं, वर्टिकल डिस्टेंस के कंस्टेंट्स हैं और भी हमारे पास अलग अलग यहाँ पर एंगल के कंस्टेंट्स हैं। इसके द्वारा आप यहाँ पर सपोज अगर आपको ये लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ स्पेसिफिक एंगल आपको चाहिए, जैसे कि हो सकता है आपको 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर चाहिए, तो अब आप 60 डिग्री टाइप कीजिए और आप ओके पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चाहेंगे तो रेडियस या डायमीटर अगर आपको डिफाइन करना है तब आप यहाँ पर कंस्टेंट ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर अगर आपको रेडियस डिफाइन करनी है या डायमीटर डिफाइन करना है तब आप सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए और आप जो भी डायमीटर है, सपोज यहाँ पर 50 माइक्रोन अगर आपको देना है तब आप यहाँ पर सिंपली आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो फॉर्मूला एडिटर भी आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसे क्रिएट कर पाएंगे और यहाँ पर इसका डायमीटर स्पेसिफिक यूनिट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बी स्प्लाइन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप बी स्प्लाइंस कर्व्स क्रिएट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो बी स्प्लाइन कर्व्स कुछ यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो पाएंगे आपके लिए। ये देखिए, ये रहे वो बी स्प्लाइन कर्व्स जहां पर हमने कंट्रोल पॉइंट्स डेवलप किया। इन कंट्रोल पॉइंट्स के बेसिस पे ये जो बी स्प्लाइन कर्व है ये यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पर किसी भी कंट्रोल पॉइंट को मूव करता हूं तो ये बी स्प्लाइन कर्व पे चेंजेस लाएगा और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं और ये जो ग्रीन लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये इस पर्टिकुलर कर्व के कर्वेचर को शो करता है। ठीक है, इसके अलावा आप स्केचर वर्कबेंच को यूज करके आप डिफरेंट स्केचेस बना सकते हैं। यहाँ पर आप डेटम फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसके डिग्रीज को डिफाइन करेगा इस बी स्प्लाइन कर्व के। इसके अलावा हमारे पास और भी यहाँ पर फीचर्स आते जाएंगे, जो भी कंस्टेंट आपने यूज किए हैं वो सब यहाँ दिखाई देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो भी सारे यहाँ दिखाई देंगे। आपके किए गए कार्य यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगर आपको मॉडल ट्री देखनी है तब भी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें फोर्स कंप्यूटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग स्केचेस आप बना पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है तो अब आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। आप इसके स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज के डायमेंशन देना चाहते हैं, आप इस पे डायमेंशन भी दे सकते हैं। सपोज आपको चाहिए ये 100 का वैल्यू जो है तो अब आप 100 वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पर कंस्टेंट की वैल्यूज इन स्केचर वर्कबेंच में आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, सो आशा करता हूं कि ये स्केचर वर्कबेंच आपको समझ आया होगा और इसका वर्क
इस वर्क बेंच का उपयोग करके आप स्केचेस बना पाएंगे। इसके अलावा अब हम अगले लेक्चर में यहाँ पर हम समझेंगे कि पार्ट डिज़ाइन, इस तरीके के वर्क बेंचेस को कैसे यूज़ करना है। सो आज के इस लेक्चर में हमने क्या समझा? आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि फ्रीकैड क्या है, फ्रीकैड को इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अलग अलग वर्क बेंचेस क्या हो सकते हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कशंस की थी। इसके अलावा अगर हम फ्रीकैड को ओपन करते हैं तो हम इनके अलग अलग इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम मेन्यू बार कहेंगे। इसके अलावा इसके नीचे के जो पोर्शन है जहां हमें ये आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, हम इसे टूल बार कहेंगे। इधर के जो कंबो व्यू का एरिया है, यहाँ पर जहाँ पर हमने स्केचेस क्रिएट किए हैं, इसे हम 3D व्यू एरिया कहते हैं। अगर आप यहाँ पर 0 का बटन प्रेस करते हैं तो आप उससे स्केच व्यू से बाहर आ जाएंगे और ये कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगा। ठीक है, वो उसका व्यू चेंज कर देगा। ठीक है, हमने ये सभी भी समझा। हमने ये समझा कि स्केचर वर्क बेंच में जो अलग अलग स्केच के एंटिटीज हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन या बी स्प्लाइंस, इन्हें हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ उपयोग किए जाने वाले कुछ कंस्टेंट इक्वेशंस होते हैं जो स्केचर कंस्टेंट्स हैं, उसे हम किस तरीके से यूज करेंगे और इन स्केचर कंस्टेंट को अप्लाई करने से यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं। सो इन कंस्टेंट को भी हमने समझा। आइए अब हम समझते हैं कि हम अगले लेक्चर में क्या कवर अप करने वाले हैं। सो हमारे अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके 3D मॉडल जनरेशन फ्रीकैड के द्वारा, जो कि हम पार्ट डिजाइन वर्क बेंच में परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि एक 3D मॉडल किस प्रकार बनाया जा सकता है इस स्केचर वर्क बेंच का स्केचेस का यूज करके, और 3D मॉडल कैसा दिखाई देगा। उस सिंपल मॉडल के द्वारा आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज की मॉडलिंग आसानी से कर पाएंगे। यही नहीं, ये फ्रीकैड एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।